The following event has been sponsored by Salman Razaki and Friends. आज नामूसे रिसालत की खातिर तमाम दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और फ्रांसीसी सदर को मुसलमानों की दिल आज़ारी पर माजरत करनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार पाक अमेरिकन फोरम के ज़ेरे एहतमाम ह्यूस्टन में फ्रेंच कॉन्सुलेट के सामने एक बहुत बड़े पुरअमन मुजाहरे में मुजाहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया। मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ शहरों से ह्यूस्टन में जमा हुए थे, उन्होंने फ्रांस के सदर की मजम्मत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका में ख़वातीन और बच्चियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ह्यूस्टन से साबिक़ वफाकी वज़ीर बाबर गौरी, पाक अमेरिकन फोरम से सलमान रज़ाकी, MJ खान, मियां नज़ीर और दीगर शुरका मौजूद थे, जबकि डैलस से मौलाना मोहम्मद असील खान, इशरत हुसैन, ज़फ़र हयात, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से फ़ज़ा गूंजती रही। ये मुजाहिरा इस बात का बय्यन सबूत था कि मुसलमान कौम तमाम मज़ाहिब और उनके अक़ायद और उनके पैगम्बरों के एहतराम पर यकीन तो रखती है, लेकिन इसके साथ साथ वो किसी भी मुल्क के बासियों और मज़हब के पैरोकारों को अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दे सकती और रहमतुल आलमीन ख़ातिमुल मुरसलीन की तालीमात के मुताबिक बाहमी रवादारी और एहतराम पर मबनी पुरअमन मुआशरे पर यकीन रखती है। आज हम फ्रेंच कॉन्सुलेट के सामने जमा हुए हैं एक पुरअमन एहतजाज के लिए, जिसका मकसद उनको ये बावर कराना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ इंसल्ट ना की जाए और उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। और आज हमने अपना एक सपासनामा भी कॉन्सुलेट में पेश किया, जिसको उन्होंने 1.5 घंटे हमसे बात भी की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह ये सदर फ्रांस के सदर तक भी पहुंचाएंगे। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हर अपने हयात से लोग काफ़ी सैकड़ों की तादाद में कह सकता हूँ शायद यहाँ पर जमा हुए हैं और ये इस बात का एक मासी करती है कि हम लोगों के दिल में अपने दीन की और अपने नबी की मोहब्बत है। We want to offer our condolences to the people of France for the killing of the teacher and other people who were killed yesterday. We are standing with the people of France on this demise, but we are also taking very strong protest against the Islamophobic stand which President Macron and the government of France is taking, and we want to send a clear message that Islamophobia is a cancer, is a disease, especially in the West, and then it should be eradicated from all over the world. आज पाकिस्तानी अमेरिकन फोरम के तहत जो ह्यूस्टन में ये मुजाहरे का एहतमाम किया, इस जो जब आपने देखा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जिस तरह मुसलमानों की दिल आज़ारी की, उसके ख़िलाफ़ शदीद गम और गुस्सा मुसलमानों में फैला। ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के मुसलमान हैं और दीगर कम्युनिटी के मुसलमान सब ने मिलकर फ़ैसला किया और हमने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे फ्रेंच कॉन्सुलेट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए और उनको ये बावर कराया जाए कि हम सारे प्रॉफिट्स का एहतराम करते हैं, आप भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करें और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप किसी की दिल आज़ारी करें। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट को चाहिए कि माफ़ी मांगे और मुसलमानों की जो दिल आज़ारी है उसके लिए जो है वो उसका एक ही हल है कि वो पब्लिकली माफ़ी मांग लें। ह्यूस्टन की मुस्लिम कम्युनिटी यकजा होकर के एहतजाज कर रही है और भरपूर एहतजाज, और हम कभी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि कोई भी दूसरी मज़ाहिब के लोग हमारे प्रॉफिट्स को या हमारे मैसेंजर्स को बुरा भला कहें। फ्रांस ने जो किया है नेचुरली उस पर भरपूर एहतजाज है और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि इस पुरअमन एहतजाज का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हम बहैसियत मुसलमान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, तमाम मज़ाहिब की तालीमात का और तमाम मज़ाहिब के पैगम्बरों का एहतराम करते हैं, और इसी तरह हम मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम का एहतराम किया जाए, हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया जाए और बाहमी एहतराम के ज़रिए ही हम दुनिया को अमन व आश्ती से रहने की जगह बना सकते हैं। हमारा सिर्फ मुस्लिम लीडर से यही सवाल है कि जो हमारे
हमारे मुस्लिम लीडर हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और इस चीज़ की मजम्मत क्यों नहीं करते? Today we are gathered here today to support our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has been disrespected. Today we are here because as a Muslim we respect all other religions and their beliefs, and we would like the same for ourselves. So we are here standing up for that right as a right for humanity. आज जुम्मत मुबारक है और यहाँ हम फ्रेंच कॉन्सुलेट के सामने बहुत सारे हम जमा हुए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं, जो उन्होंने जो मैसेज लेके आए हैं पीस, लव, ब्रदरहुड, इक्वालिटी और जस्टिस, उनके नामूस पे जो हमला किया गया है, हम उनको स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं और उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करते हैं कि सब एक प्लेटफार्म पे जमा हों और पूरी दुनिया को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन का मैसेज पहुँचाएँ। और जिन्होंने भी टेररिज्म किया है और फ्रेंच एम्बेसी के सामने हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये टेररिज्म पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित। And today we are here in front of the French consulate office to stand in solidarity with our Muslim community who has been affected in Paris, France, with all the atrocities that are going on over there. Our Muslim community will not stand against such hate and such bigotry and Islamophobia that is going on. फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे नबी की हुर्मत पे, उनकी इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। हम तमाम जितने भी होली प्रॉफिट्स हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। वी आर होली बुक्स एंड वी बिलीव इन all the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and we condemn whatever French government did, and we request an apology and taking back whatever he said. We need unconditional apology. जुम्मत मुबारक का ये दिन है और फ्रेंच कॉन्सुलेट के सामने हम मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं उस नापाक जसारत के लिए जो आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर खाके बनाकर हमला किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये वो दीन है और आका अलैहिस्सलाम की वो तालीमात हैं कि उन्होंने हर नबी की इज़्ज़त और ताज़ीम हमें सिखाई है, और जब तक हम हर नबी का कलमा ना पढ़ लें, उन पर यकीन और ईमान पुख्ता ना कर लें, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो जब हम इस दीन में हर नबी की इज़्ज़त और ताज़ीम करते हैं तो हमारा भी हक़ बनता है कि हमारे नबी की ताज़ीम की जाए जिसने आपके अंबिया की ताज़ीम हमें सिखाई है। और अगर इस तरह की नापाक जसारतें होती रहेंगी तो दुनिया से अमन ख़त्म हो जाएगा और अमन कायम करने वाली कोशिशें और काविशें सारी धरी की धरी रह जाएंगी। अगर दुनिया में अमन चाहते हैं तो आप दूसरे इंसानियत को भी, उनके जज्बात को भी, उनके ईमान को भी, उनके अकायद को भी अमन दें ताकि पूरी दुनिया अमन और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार सके। हर कोई अपने ईमान पर कायम रहे, उसका अपना ईमान है, मगर किसी के ईमान को छेड़ने की इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अल्लाह हमें हर नबी की इज़्ज़त और ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता करे और दीगर अक़वाम को हमारे नबी की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सैकड़ों की तादाद में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ये तमाम मुसलमान यहाँ जमा हैं और ये अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई इहानत और गुस्ताखी की नापाक कोशिश किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है और हम हर किसी की इज़्ज़त करते हैं और इस कायनात की सबसे अफजल तरीन हस्ती और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली हस्ती वो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर उनकी इज़्ज़त पर हमला होता है तो याद रखिए फिर इंसानियत के अंदर किसी की इज़्ज़त भी महफूज नहीं होगी। आज हम सब ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में वो लोग जो अमन चाहते हैं, अमन के दावेदार हैं, अमन को फैलाना चाहते हैं, अगर इस तरह की कोशिशें होती रहीं तो डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वो लोग जो इस दुनिया को बदअमनी की तरफ ले जाना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा इस तरह की कार्रवाइयों से दुनिया में दहशतगर्दी को फैलाने का, अमन को बर्बाद करने का। अमन बाकी रखने का तरीका यही है कि हर मजहबी जो हस्ती है और हर मजहबी जो पेशवा है उसकी इज़्ज़त और एहतराम को बाकी रखा जाए और उनमें सबसे बढ़कर इस कायनात की सबसे अफजल हस्ती जिसकी अफजलियत पर किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है वो हुज़ूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हम अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद सब कुछ हुज़ूर के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर हम आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले अमन के दाई हैं। इसलिए हमारा पैगाम ये है कि इस दुनिया में अमन को बाकी रखने के लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर होने वाले इन हमलों को रोका जाए, वरना दुनिया बदअमनी की तरफ जाएगी और दुनिया में अमन ख़राब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी इंसानियत को अमन अता करे। फ्रांसीसी कॉन्सुलेट जनरल के सामने, ऑफिस के सामने एक पुरअमन पीसफुल मुजाहरा कर रहे हैं
جو ایکٹ کیا نام ہے فرانس میں حکومت کی سرپرستی میں جس طرح نازیبہ خاکے چلائے گئے اور ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یکجہتی اور ان کی حرمت کی شان میں یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور توقع جو تھی جب پاکستانی امریکن فورم نے یہ پروگرام لانچ کیا اس وقت توقع یہ تھی کہ بہت کم لوگ ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب قافلہ بنتا ہے کہ وہ بنتا ہی چلا جاتا ہے. اور الحمدللہ آج تقریباً کوئی 800-900 سے زائد لوگ جو ہے یہاں مظاہرے میں موجود ہیں. اور تمام مکاتب فکر, جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو یکجہتی کا مظاہرہ آج ہیوسٹن کمیونٹی نے کیا ہے اس پہ میں ان سب لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ اس یکجہتی کو قائم و دائم رکھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ, ثم آمین ثم تھینک. اور آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہیوسٹن میں جتنے مسلمان ہیں, چاہے وہ کسی بھی سے تعلق ہو ان کا, وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. اور جو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ ان کے الفاظ بولے گئے ہیں اور خاکے دکھائے گئے ہیں فرانس میں, اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق پروگرام ہوا ہے. ہمارے سارے مسلمان جتنے بھی ہیوسٹن کے ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا ہے. اور آج تک میں ادھر بہت عرصے سے اتنا بڑا پروٹیسٹ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہیوسٹن کے اندر. اور ہم اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ فرانس کو ادھر ان کو یادداشت بھی دی ہے اندر جا کے. اللہ تعالیٰ ہم سارے جتنے بھی پیغمبر نبی ہے سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی رسپیکٹ کی جائے. اور یہ جو کسی ایک مسلمان کے فعل پہ سبوں کے لیے یہ غلط ہے, یہ میسج نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب مسلمانوں کو بہت اس سے تکلیف پہنچی ہے. پریزیڈنٹ سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں فرانس کے کہ وہ باقاعدہ آ کے سارے دنیا کے مسلمانوں سے اس کی معافی مانگے. When it's come to the Prophet Muhammad, peace be upon him, we the Muslims are very sensitive. Let me tell the whole world, do not mess with our Prophet Muhammad, peace be upon him. Reaction will be there. You want to do disrespect, do anyone else, but not Prophet Muhammad. So that's why we have to come here. That's our responsibility to come up here and do a protest. یہ جو لوگ فرانس میں جو کر رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, انہی کے اوپر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. سب پروٹیکٹس یہاں کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی, ہم بھی ذرا سا کچھ کریں گے تو ہم اپنی ہماری جان دینے کے لیے پوری امت مسلمہ تیار ہے. آپ یہ ذرا سا ایک قدم بڑھا کے تو دیکھیں, ان کو ذرا سا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. انہوں نے ابھی صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھا, ترجمہ نہیں پڑھا. ایک دفعہ صرف پڑھ کے دیکھ لیں, پھر یہ سب سے معافیاں مانگیں گے. اور اس سے آگے اور کیا کہہ سکتے ہیں, آپ تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. So I'm actually here today to protest against what's happening in France. As a Muslim, I've been told to respect all religions, and all I'm asking for here today is for some respect back about our prophet and about our religion. Freedom of expression, freedom of speech, it's a basic human right, which is great, but it comes with a duty which has like a responsibility, duty to have respect for others. You can have freedom of speech, but keep in mind, there are other people you have to take care of their value. So we are here protesting against the religious hatred, against the encouragement of religious hatred by the French president. That's why we are here in Houston in front of the French consulate. You might get it, and hopefully we will see that you will come to the right side of humanity, and you will come to the side of humanity and the side of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him. So hopefully, inshallah, you will try to change the laws, even this new separatism bill that the French government has now trying to put, which is in fact Islamic separatism bill, which is in fact making ghettos and ghettoization of the French Muslims. There are about 5 to 6 million French Muslims. So I'm just baffled that how can you, in the name of secularism, that I in fact challenge you, and many people here have also challenged your Consul General, who is baffled. It's mind-boggling that you don't even have the answers. But obviously we are watching, the world is watching, and everyone is watching, because you are on the wrong side of history. And alhamdulillah, inshallah, Allah is with those who are patient
because that's the verse in Quran. It's taught to us by our beloved Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. आज जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जो फ्रांस में हुआ और उसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्याल से इन लोगों को मोहब्बत बहुत है रसूल से हमारे, इसलिए उनके पीछे कुछ ना कुछ निकालने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिलता. दुनिया के हर इंसान के अंदर ऐब मिलता है, इसी इंसान के अंदर ऐब नहीं मिलता. इस वजह से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि कोई ऐब मिल जाए, किसी तरह से मुसलमानों को उकसा सकें. लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ मुसलमानों से ये कहनी है, यानी कि अपने से कहनी है, कि हम भी दिन रात कहीं ना कहीं उस सुन्नत को रौंद रहे होते हैं. वो हमें नहीं करना चाहिए, और हम लेफ़्ट एंड राइट रौंद रहे होते हैं उस सुन्नत को. हमें उससे बचना चाहिए. जिस वक्त हम उससे बचेंगे ना, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी. محمد سيد الكون